क्या समोसा क्रिटिक्स अभी भी कल्कि की कलेक्शंस को मैनिपुलेटेड नंबर्स बता बता कर नेगेटिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अपनी तरफ से नैरेटिव सेट कर करके खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हैं ये समोसे? और क्या इस वक्त पर नंबर कल्कि के सारी दुनिया को ये बताते फिर रहे हैं कि देखो इसको बोलते हैं तेलुगु सिनेमा? सब कुछ बताऊंगी, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे सुपरस्टार महेश बाबू का जो कमेंट आया अबाउट कल्कि, उस सब के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे समोसे क्रिटिक के बारे में। सब लोग जानते हैं ये इंसान कौन है, ये इंसान क्या करता है और इसकी लॉबिंग किस तरीके से काम करती है। देखो, जब बॉलीवुड की बात होती है, जब बड़ी बड़ी पावर्स की बात होती है, तो हम ये जानते हैं कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को नीचे लाने के लिए या बाकी इंडस्ट्रीज को दबाने के लिए बॉलीवुड एक तरीके की लॉबी क्रिएट करता है। इस लॉबी में कई तरीके के लोग होते हैं, ऐसे क्रिटिक्स होते हैं, ऐसे नाम होते हैं जिन्होंने कई सालों से मार्केट में काम किया है और लोगों को कहीं ना कहीं उनकी बातों पर शायद थोड़ा बहुत भरोसा हो जाता है। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। मैं किन के बारे में बात कर रही हूं? इसके बाद अब ये लॉबी जो है वो और ज्यादा बड़े तरीके से काम में आ चुकी है, और ज्यादा सक्रिय हो चुकी है, एग्रेसिव हो चुकी है, क्योंकि कल जब से कल्कि का 900 करोड़ का पोस्टर आया, तिलमिलाहट मच गई सारी इंडस्ट्री में। कह सकते हैं कि सबको ये हो गया कि ये फिल्म शायद फास्टेस्ट 1000 करोड़ की कैटेगरी में आने वाली है। फास्टेस्ट 1000 करोड़ की कैटेगरी में आने के अलावा 1000 करोड़ जैसा इतना बड़ा बेंचमार्क ऑलरेडी कल्कि बहुत ही जल्दी क्रॉस करने वाली है। हिंदी बेट से 200 करोड़ करने के बाद अब 250 करोड़ पर नजर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल 500 करोड़ के एक बड़े नंबर को क्रॉस करते हुए 550 करोड़ इंडिया नेट तक पहुंच रही है। अगर हम ओवरसीज मार्केट की बात करते हैं तो भाई 28 मिलियन 30 मिलियन ओवरसीज से आ रहा है। तो ये भाई चल क्या रहा है? तो समोसों को आ गए चक्कर। अब समोसों को उनके आकाओं ने बोला कि तुम कर क्या रहे हो, बैठकर हाथ पे हाथ धर रहे हो, केवल किल किल को और बैड न्यूज को प्रमोट करने से काम नहीं चलेगा। काम करो किसी तरीके से, कल्कि को फिर से इसके नंबर्स को नेगेटिव बोलना शुरू करो। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, और ये इंडिया की जो मेन स्ट्रीम अभी बॉलीवुड अपने आप को समझती है उसके बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि उससे ऊपर ही जाने को तैयार हो रही है। चाहे वो बजट्स हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे वो सेट डिजाइनिंग हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो प्रोस्थेटिक्स हो। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग, VFX, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, all of that, this Telugu film industry is a place which is a place of terror for Bollywood. Bollywood actually वैसे तो शुरू से ही करता था, लेकिन अभी कल्कि के केस में बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुका है। सलार के साथ भी आप कह सकते हो उस वक्त पर भी कुछ कुछ यही करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त पर साथ में आ रही थी डंकी। आपको याद होगा जब ये क्लैश हुआ था उसी टाइम पर बहुत लोगों ने कहा था कि इट विल बी अ वॉश आउट, इट विल बी वाइप्ड आउट बाय डंकी, बिकॉज डंकी ऑलरेडी शाहरुख खान की फिल्म है, और वो शाहरुख खान जिन्होंने उस साल में 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर्स दी थी, और 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर साथ साथ में दोनों ही फिल्में हजार करोड़ की दी थी। तो सलार कुछ नहीं कर पाएगी, सलार के नंबर्स वगैरह कुछ नहीं आ पाएंगे। मगर सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ सच्चाई क्या थी। सलार के नंबर्स ने पानी पिला के रख दिया था उस वक्त पर इन हेटर्स को, और उस वक्त पर भी सक्रिय हो गए थे। उस वक्त पर भी इन्होंने यही साजिश बुननी शुरू करी थी कि किस तरीके से, जरा देखिए यहाँ पर ये जो नंबर सलार के आ रहे हैं ये तो पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है। प्रभास एक लॉटरी स्टार है, प्रभास का कोई एक्टिंग पर पकड़ नहीं है, हिंदी ऑडियंस पर पकड़ नहीं है। मगर मुझे अच्छे से याद है, और आप भी शायद याद करेंगे उस टाइम को, कि सलार एक ऐसी फिल्म थी जिसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से परफॉर्म करने के बाद, भाई उसके बाद भी, वहां से उतरने के बाद भी हिंदी में वो लगातार 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 परफॉर्म करती रही। आज तक उसके सॉन्ग्स को लोग याद करते हैं, आज तक वो OTT पर ट्रेंडिंग में चलती है सलार। तो ये सब चीजें तो मैनिपुलेशन नहीं होती मेरे भाई। ये सब चीजें ऐसे नहीं होती कि किसी को मैंने 4 पैसे दिए, एक लिफाफा पकड़ाया, कुछ समोसे पकड़ाए उस लिफाफे में, और वो समोसे चटनी के साथ खा के उसके बाद मेरे ही गुणगान करने लगा। ऐसा नहीं होता। ये जनता जनार्दन है, ये ऑडियंस है, ये केवल उसी कंटेंट को सपोर्ट करती है जो अच्छा है, जो वाकई दिल से बनाया गया है, जो वाकई दिल का है, जो वाकई दिल तक पहुंचता है। और यही मैजिक है कल्कि के साथ। अब कल्कि को लेकर के इस समोसे ने, जो पहला समोसा है सुमित, इसने ये बात करनी शुरू कर दी कि इस तरीके का डिस्पैरिटी, द नंबर्स डिस्पैरिटी राइट नाउ इज टचिंग अराउंड 150 करोड़। भाई इतना इन्फ्लेशन जो आया है, ये 150 करोड़ का इन्फ्लेशन है, और 150 करोड़ तो भाई किसी किसी फिल्म की कलेक्शन भी नहीं होती। तो भाई इसका रोना तो लाजमी है, क्योंकि 150 करोड़ तो इसकी जो फिल्म थी जिसका नाम था बड़े मियां छोटे मियां, उसकी कलेक्शन नहीं हो पाई बेचारी की लाइफ टाइम। और उस फिल्म का बजट कितना था? 250 करोड़ उसका बजट था।
पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी पूजा एंटरटेनमेंट, लेकिन अभी भी उस एंटरटेनमेंट, उस प्रोडक्शन हाउस ने अपने आप को ये नहीं बोला, दर्शकों से माफी नहीं मांगी, लोगों का पैसा नहीं लौटाया, अपने एम्प्लॉइज का पैसा नहीं दिया, लेकिन अपने बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग करी और समोसे को समोसे पकड़ाए बोल बोल के कि ये फिल्म के बारे में भाई तू जो बोल सकता है तू बोल। और उस फिल्म को इस समोसे ने 4.5 स्टार्स दिए थे। ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश, लोगों को भटकाने की कोशिश, लोगों का पैसा बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही थी। कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हीं फ्लॉप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती हो। इसके बारे में ये कैसे चक्कर चलता है, ये पहिया कैसे घूमता है, मैं वो भी आपको किसी वीडियो में बताऊंगी कि बॉलीवुड फ्लॉप फिल्मों के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करता है। लेकिन यहां बात मुद्दे की हो रही है इन समोसास को एक्सपोज करने की। आज के एक्सपोज में मैं आपको सारी तस्वीरें साथ साथ दिखाती चल रही हूं कि क्या किया इन लोगों ने। अब इन्होंने ये बताया कि इंटरनेशनल मार्केट्स को भाई कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और ये अपनी गणित लगा लगा के कहीं प्लस माइनस जोड़ जोड़ के इसने ये दिखाने की कोशिश की भाई करीब करीब 125, इसने 125 करोड़ बोला है, रोहित ने 150 करोड़ का इन्फ्लेशन बोला है कि इतने बड़े बड़े इन्फ्लेशन आ चुके हैं और तुम कर क्या रहे हो भाई, यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। तो मैं इनको बता दूं, क्या आप ब्रह्मास्त्र के टाइम पर सो गए थे? क्या आप लोग बीएमसीएम अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के समय पर क्या समोसे खा रहे थे चटनी के साथ? क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका जॉर्डन का ट्रिप जब तक स्पॉन्सर नहीं हुआ तब तक ये इसी फिल्म के बारे में सवाल उठा रहे थे, और जैसे ही भाई साहब ये जॉर्डन पहुंचे और इनको जॉर्डन में ऐश कराई गई, उस पैसे का इन्होंने जो भी किया, मैं आप सोच सकते हैं कहां कहां तक सोच सकते हैं, सोच लीजिए। वो सब जब हुआ उसके बाद दोनों समोसों ने मन बनाया कि अब तो इस फिल्म को हम भाई 5 क्या 50 स्टार्स दे देंगे, और हर थोड़ी देर में ट्वीट कर करके उस फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने रिव्यूज दिए, ऑडियंस को एक गलत रिव्यू दिया। इसके बावजूद कि ये दोनों एक्सपोज हो चुके हैं आफ्टर कल की, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में सारी दुनिया इन दोनों समोसों के नाम जानती है, और ये सारी दुनिया जानती है कि ये दोनों के दोनों कितने बड़े झूठे मक्कार लोग हैं। फिर उसके बावजूद भी लेकिन इनके समोसे की सप्लाई अभी भी चल रही है, इनके समोसे अभी भी आ रहे हैं, अभी भी इनके पास लिफाफे आ रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर पेटीएम के थ्रू 5 रुपए भी अगर इनका आका भेज देता होगा तो भी ये सोचते होंगे कि अब तो कुछ ना कुछ एक ट्वीट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 रुपए का भी समोसा मिला है। तो वो जो समोसे हैं अब इस वक्त पर उनकी फिल्मों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वो फिल्म किल जिसका मैंने आपको बताया था, वो फिल्म जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई स्टोरी लाइन नहीं है, जिसमें केवल खून है, केवल खून। अगर खून दिखाना है तो भैया ऐसे ही उछाल के स्क्रीन पर दिखा देते। केवल मर्डर है, केवल मर्डर है, केवल खून है। उस फिल्म को 8 करोड़ 8.5 करोड़ की कलेक्शन को ऐसे बताया जा रहा है भाई, 8 करोड़ इतना पैसा कमा लिया इस फिल्म में, ऐसे बता रहे हैं। और वहीं कल्कि की कलेक्शंस को इनके हिसाब से कॉमस्कोर भी झूठ बोलता है, इनके हिसाब से सैकमिल्क भी झूठ बोलता है, इनके हिसाब से सारी की सारी ट्रेडिंग वेबसाइट झूठ बोल रही है, ट्रैकिंग सारी गलत हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जो समोसे बोलते हैं वही सच है। तो भाई तुम दोनों समोसों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी और बेइज्जती मत करवाओ, और बेइज्जती मत करवाओ। कितनी बेइज्जती अपनी करवाओगे, जितनी करवाओगे उतनी होती जाएगी, उतने लोगों को पता चलता जाएगा कि तुम 5 रुपए में भी अपने जमीर को बेच सकते हो। इतने अच्छे, इतने बड़े, इतने रेप्यूटेड प्रोफेशन को भी इस तरीके से कीचड़ में लपेट दिया है इन लोगों ने, सान दिया है। और अभी सोचो, अभी भी इनकी कहानी खत्म नहीं हो रही है। दोनों ने ही, माइंड यू, दोनों ने ही ट्वीट कर करके ये 900 करोड़ के पोस्टर को इस तरीके से बताया है कि ये तो इतने बड़े नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से कल्कि का जो अभी इंडिया नेट में नंबर चल रहा है, अभी इंडिया नेट के नंबर की मैं आपको बताती हूँ। इंडिया नेट का नंबर ये बता रहे हैं कितना, 465 करोड़, जबकि मैंने आपको सैकमिल्क का नंबर बताया था और ये बताया था कि भाई 530 करोड़ के आसपास का नंबर आ रहा है, ऑलरेडी हो चुका है 11 दिनों में 530 करोड़ का नंबर अकॉर्डिंग टू सैकमिल्क। सैकमिल्क इज द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट मेरे हिसाब से, मैं शुरू से फॉलो करती हूँ उसको, और वो अंडर रिपोर्ट करके बताता है। ये सोचो कि वो कभी ओवर रिपोर्ट करके वो नहीं बताते, वो जब भी बताते हैं कम नंबर में अगर ये फिल्म भाई 550 करोड़ पर पहुंच रही है तो ये दोनों समोसे कहां से ट्रैक कर रहे हैं, ये कम नंबर कहां से दे रहे हैं, ये डिडक्शंस कहां से मार रहे हैं, जब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तो केवल 465 करोड़ आया है, इतना बड़ा इन्फ्लेशन आखिर आया कहां से। तो आप जरा सोचिए कि अंदर अंदर ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है, ये नेक्सस कितना फैला हुआ है, जो केवल ये 2 समोसे ही नहीं, कई और समोसे हैं, कई और समोसियां हैं जो इस वक्त पर केवल बाकी फिल्मों के प्रमोशन कर रही हैं, लेकिन जब बात आती है प्रभास की, जब बात आती है कल्कि की, जब बात आती है तेलुगु फिल्मों की, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। इसीलिए इसी रेस्क्यू के लिए सुपरस्टार महेश बाबू, वो महेश बाबू जिसने बॉलीवुड के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था 2022 में बोलकर कि तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सोचिए कितनी हिम्मत, कितनी डेयरिंग की बात है ये।
क्या आपने देखा है कभी बॉलीवुड की तरफ से इस तरीके का साफ चेहरा जो अपने मुंह से ये शब्द बोल रहा है कि मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, वो मुझे कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस दमड़ी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इस नकद नारायण की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है असूलों की, प्रिंसिपल्स की, मॉरल्स की। इसीलिए उसी सुपरस्टार महेश बाबू ने प्रभास के लिए, कल्कि के लिए, पूरे यूनिट के लिए इतनी शानदार ट्वीट करी, इतनी शानदार बातें बोली हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे that I was touched to see this gesture and this is unreal। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम हम ऐसा देखते हैं कि कोई इतना बड़ा, इतना महान सुपरस्टार जिसकी ऑलरेडी फैंडम इतनी है, ऑलरेडी जिसको प्रिंस ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बोला जाता है और जो अभी राजामौली सर के साथ अगली फिल्म में, बहुत बड़ी फिल्म में आ रहा है, और ये तक बताया जाता है कि इसकी प्रभास से राइवलरी है, इन दोनों की राइवलरी है, दोनों के फैन वॉर्स होते हैं। वही सुपरस्टार महेश बाबू has come to congratulate Prabhas। I think this is the unity and I think this is what is required and I think this is another थप्पड़ on Bollywood। क्योंकि वो देख रहे थे, सारी दुनिया देख रही है भाई, सारी दुनिया देख रही है। कौन आया है बॉलीवुड से बोलने? कौन? एक आध कोई सिंगर्स आ गए जो कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर्स हैं, एक आध कोई छुटभैये एक्टर्स आ गए बस, वरुण धवन टाइप के, बस। और कोई नहीं आया, कोई नहीं आया ये बोलने, ये बताने कि देखो ये फिल्म देखना, ये फिल्म कैसी है, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता, इसको तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये बात ना केवल ये जो इतना मैं आपको रिव्यू बता रही हूँ, ये केवल और केवल ऑडियंस के मुंह से निकल के आ रहा है। इट इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ माउथ मीटर एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन एवरीबडी इन एंटायर सोसाइटी। सो मच आई हैव सीन। अभी क्या है कि जो लोग न्यूट्रल ऑडियंस बोला जाता है, जिनको नॉर्थ की न्यूट्रल ऑडियंस है, नॉर्थ की न्यूट्रल ऑडियंस है, ये सबसे मुश्किल टू टैकल होती है। पता नहीं, आप कुछ भी कह लो, आप चाहे कुछ भी कह लो, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रिंग टू दी थिएटर्स। और ये मैं अपने आसपास के एक्सपीरियंस से, अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हमारे आसपास के लोगों को आप थिएटर में पुल करने के लिए आपको या तो कुछ बहुत ही बड़ा चाहिए मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का, या फिर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लाइक कल्कि। और इस वक्त पे ये वही लोग हैं जो खुद अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं। भाई तूने देखी नहीं अब तक, तो जाकर देख। भाई तूने अभी तक देखी नहीं, अभी मैं तो दोबारा तीसरी बार जा रहा हूँ देखने। इस तरीके का डायलॉग ये कोई भाई किसी समोसे से नहीं खरीदा जा सकता। एंड दिस इज वेयर द ऑर्गेनिक नंबर्स कम फ्रॉम एंड दिस इज वेयर द ऑर्गेनिक सपोर्ट कम्स फ्रॉम। तो यहाँ पर अभी समोसों का तेल जो है वो जल गया है, समोसे बर्बाद हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, लेकिन समोसे फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। इनको इन्फेक्शन फैलाना है, ये इन्फेक्शन फैला रहे हैं। और इस वक्त पर अब अपनी नई तरकीब में लग गए हैं। अभी 17 घंटे पहले जब ये पोस्टर आया था, मैंने जो आपसे कल वीडियो शेयर किया है, उसी टाइम पर वहीं से इनको तब से आग लगी हुई है और वहीं से ये बोल रहे हैं कि भाई अगर ये सब बॉलीवुड में हो गया होता तो अब तक तो शोर मच जाता, अब तक तो ऐसा, अब तक तो वैसा। भाई लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये नंबर्स इन्फ्लेटेड हैं, ये नंबर्स प्रोजेक्टेड हैं, यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन चल रही है? एक इंसान मुझे बता दो जो कल्कि देख के आया और उसने कल्कि की बुराई करी हो। एक भी बंदा, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर हो, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर को लेकर हो, कुछ भी। एक फिल्म मेकर ने, इंडियन फिल्म मेकर ने, अब तो इंडियन के अम्ब्रेला में डालना शुरू कर दिया है ना, टॉलीवुड या तेलुगु नहीं बोलते हैं, कहते हैं इंडियन। तो एक इंडियन फिल्म मेकर ने ही एक ऐसी फिल्म अगर बनाने की कोशिश की है जो बॉलीवुड कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था, तो आई थिंक दुनिया को उसको प्रेज करना ही चाहिए। सारी दुनिया को करना चाहिए कि यार देखो, दिस इज व्हाट सिनेमा इज एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन। सो आई एम श्योर समोसों को आग लग चुकी है, समोसे सड़ चुके हैं। अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो केवल शुरुआत है, 2 ही हफ्ते हुए हैं। अभी देखना इस वीकेंड पर फिर से ये पानी पिलाने वाली है इन समोसों को। तो आपको क्या लगता है कल्कि की जो नेगेटिविटी है, जिस तरीके की नेगेटिविटी अभी भी चल रही है, समोसे क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, और कल की 1000 करोड़ के पास इस लक्ष्य तक कब तक पहुंचेगी? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस कॉल्स टू